नमस्कार। एस्ट्रोफैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। एक हमने इसके पहले वीडियो बनाया था जिसमें 4 जून 2024 की दिन में 11 बजे कुंडली बनाई गई थी। अब इसको हमने ये सोचा कि जो बीजेपी की जो पार्टी की जो कुंडली है उससे इसका मिलान किया जाए। देखिए, इसमें हमने केवल पाराशरी सिस्टम लिया है और इसमें हमने खाली दशा अंतरदशा ली है। किसी प्रकार की हमने जेमिनी दशा या स्थिर दशा, किसी प्रकार का अष्टक वर्ग या किसी प्रकार की अन्य कोई दशा या बल, योगिनी दशा, इनका सबका हमने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि इनके साथ जो वीडियो होगा बहुत ही लंबा बनेगा। बीजेपी की कुंडली देखिए, 6 अप्रैल 1980, समय अभिजीत मुहूर्त 11:45 दिन का, स्थान दिल्ली। ये बीजेपी की कुंडली जो गूगल पर उपलब्ध है, इससे हमने इसको कुंडली को बनाया है। और कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है, यानी कि नंबर 3 केंद्र में है। और उसमें जो चंद्रमा की दशा है 2018 से लेकर 2028 तक है। तो दर्शकों, जो चंद्रमा है वो नीच का चंद्रमा है, यानी कि स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का चंद्रमा 6वें स्थान में है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो चंद्रमा है वो है 26 डिग्री का, और जो नीच चंद्रमा होता है 0 से 3 डिग्री के बीच में होता है, वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा। वर्तमान दशा जो चल रही है वो चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है, 2018 से लेकर 2028 तक। और इसमें फरवरी के बाद से बुध की महादशा चल रही है। बुध है कुंभ राशि का, बुध है 9वें स्थान। बुध कोई बहुत ही अच्छी महादशा नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बुध प्लेनेट है ये कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल रिलेशंस, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्किल्स, इनसे रिलेटेड है। बुध ग्रह से किसी प्रकार के राजपाट और किसी प्रकार का सिंहासन, कंफर्ट्स, इसका कोई भी संबंध नहीं है। अब देखा ये जाना चाहिए कि जब यही दशा चंद्रमा की थी, यानी कि नीच का चंद्रमा था, और 2019 में उसको अच्छी सफलता मिली थी। तो अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उस समय जो दशाएं थी, अच्छे प्लैनेट्स की दशाएं थी। अब अगर मार्स की दशा होगी, शनिश्चर की महादशा होगी जो कि 3रे स्थान पर है, वहां से वो किसी न किसी स्थान को देखेंगे तो वो एक अच्छा रिजल्ट देंगे। तो लेकिन ये बात आप तय मान लीजिए कि चंद्रमा नीच का है, उसकी महादशा है, 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान में बुध है और उसकी अंतरदशा है। तो अगर कोई ये सोचे कि खाली इन्हीं दोनों के कोरिलेशन में कोई बहुत ही सराहनीय, कोई बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम मिले, तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात पूर्व निर्धारित है और ये बात सत्य है। अब आप ये देखिए कि जब हमने 4 जून 2024 को 11 बजे कुंडली और इस कुंडली में आपस में मिलान किया, तब भी कोई बहुत ऐसा उत्कृष्ट कोटि का मिलान उसमें नहीं आ रहा है। अब यहाँ तक ये बात हो गई दशा और अंतरदशा की। बाकी हमने इसमें किसी प्रकार का और वेरिफिकेशन नहीं किया। लेकिन जो जहाँ तक नेताओं का प्रश्न है, और जो कुंडली मोदी जी की उपलब्ध है गूगल प्लेटफॉर्म पे, विभिन्न सर्च इंजन्स पे, उसमें जो मोदी जी की कुंडली है उसमें मंगल की महादशा है, चंद्रमा उनका भी नीच का है, लेकिन चंद्रमा नीच का है और वो नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो वो जो चंद्रमा की नीचता है वो समाप्त हो गई। तो अगर आप खाली राजनेताओं की बात करें तो उसमें मोदी जी की कुंडली एक अच्छी आ रही है। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर आपको चंद्रमा की महादशा है, नीच की चंद्रमा है और बुध की अंतरदशा है, तो ये उसका अच्छा परिणाम, ये कोई नहीं कह सकता कि हमारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा और हमारा किस प्रकार का उसमें योगदान होगा। और मेदिनी ज्योतिष में और ज्योतिष में इस प्रकार का कोई पैरामीटर उपलब्ध नहीं है
कि कोई ये बता दे कि इनको 350 सीट मिलेगी या 450 मिलेगी या कितनी मिलेगी, इस प्रकार का कोई पैरामीटर उपलब्ध नहीं है। अगर कोई ऐसा पैरामीटर बताता है तो आप उससे जरूर पूछिए कि जो आप ये बता रहे हैं ये किस मान्यता पर आधारित है। तो दर्शकों, अगर आप बीजेपी की कुंडली माने, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा माने, तो एक परिणाम ठीक ठाक परिणाम आने की उम्मीद है, लेकिन कोई उत्कृष्ट परिणाम ये आने की, जहां तक खाली इन 2 पैरामीटर्स का प्रश्न है, नहीं हो सकता। धन्यवाद, नमस्कार।